ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मनीष कहता है कि ये तो मिस्टर जवेरी ही बताएंगे, फिर जवेरी कहता है कि ये मैं नहीं, आपको ये बताएगी क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ। यहाँ सबके चेहरे पर चिंता है, लेकिन इनके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि ये डरी हुई है। इसका मतलब यह कुछ जानती है। इधर नायरा के घर पर हैकर फोन ठीक कर रहा होता है और बोलता है कि धत तेरी की 95 हो गया और 95 पर आके रुक गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरी बार फिर ट्राई करेंगे, क्या पता अगली बार ये 100 हो जाए। फिर हैकर बोलता है कि मुझे इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो कि मेरे दोस्त के पास है, इसलिए मैं जाकर वहां से लेकर आता हूँ। यह कहकर वहां से वो चला जाता है। इधर कार्तिक नायरा को बोलता है कि अब तक लवर को उसको पता चल चुका होगा कि फोन हमारे पास है। कि नायरा बोलती है क्या उन्हें सच में पता चल चुका होगा कि फोन हमारे पास है। इधर गायू कार से आती है, गायू को दादी देख लेती है। जैसे ही गायू दादी से मिलती है, गायू दादी के गले लगकर रोने लग जाती है। फिर दादी बोलती कि गायू बेटा क्या हुआ है, बताओ तो सही, क्यों रो रही हो। फिर गायू कहती है कि दादी ने मुझे बहुत चिल्लाकर भेजा है। गायू तुम्हें बताना तो चाहिए था कि कार्तिक और नायरा यहाँ आए थे और मनीष जी ने भी बोला है कि गायू तुम फोन लेकर आओ। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने उन्हें फोन नहीं दिया, फिर भी उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और बोला है कि कार्तिक और नायरा जिस तरह यहाँ से फोन लेकर गए उसी तरह भले ही क्यों ना तुम्हें भी लाना पड़े, लेकिन फोन को लेकर आओ। दादी अब मैं आप ही बताओ क्या करूं। और बहुत तेज रोने लग जाती है और बोलती है कि दादी कार्तिक और नायरा को बुलाया गया था वहां सबने समझाने के लिए, लेकिन वह नहीं माने। पता नहीं उन दोनों के मन में क्या चल रहा है और क्या पता क्या चाहते। इधर नायरा और कार्तिक गायू की सारी बातें सुन लेते हैं। कार्तिक नायरा से बोलता है कि यह सब हमारी वजह से हो रहा है, गायू दीदी हमारी वजह से कितनी ज्यादा परेशान है, और आपस में बात करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि कार्तिक नायरा को बोलता है कि चलो देखते डाउनलोडिंग कितने % हो गया है। फिर वह दोनों वहां जाते हैं तो देखते कि फोन तो वहां पर है ही नहीं। वह दोनों घबरा जाते हैं। नायरा कार्तिक से पूछती है कि फोन कहाँ है। कार्तिक बोलता है कि हो सकता है वह हैकर अपने साथ लेकर गया उसे ठीक करने के लिए, शायद वो वहां से ही उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डालकर लेकर आए। फिर वो दोनों उस लड़के का वेट करने लग जाते। जैसे ही वो लड़का आता है और अपने लैपटॉप पर जाकर बैठता है और बोलता है कि फ़ोन कहाँ है, तो कार्तिक बोलता है कि तुम ही तो लेकर गए थे अपने साथ में फ़ोन को। फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं फ़ोन को साथ में लेकर नहीं गया था, जाने से पहले मैं उसे यहीं पर रखकर गया था। यह सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इधर नायरा चिल्ला कर पूरा घर इकट्ठा कर लेती है और पूछती है कि आप लोगों ने किसी को यहाँ से फ़ोन ले जाते हुए देखा, क्या पता कौन था यहाँ से फोन लेकर चला गया। इधर सुभाषिनी मनीष को फोन देती है और बोलती कि ये लो फोन। मनीष बोलता है कि फोन आपके पास कहाँ से आया माँ। उसके बाद सुभाषिनी बोलती है कि यह मेरे पास कैसे आया और क्यों आया यह सब मत पूछो, लेकिन तुम्हारा काम तो हो गया ना। इसके बाद नायरा गायू से मिलने जाती है, लेकिन वॉचमैन नायरा को अंदर नहीं जाने देता। फिर नायरा वॉचमैन को कहती है कि जाओ और गायू को बुलाकर लाओ। उसके बाद गायू बाहर आ जाती है। उसके बाद नायरा गायू से कहती है कि आपको पता है मैं और कार्तिक वह फोन जो यहाँ से लेकर गए थे वह किधर है गायू दी। फिर गायू बोलती कि मुझे क्या पता, तुम दोनों ही तो यहाँ से लेकर गए थे, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। फिर नायरा कहती है कि नहीं दी, वह फोन मेरे पास नहीं है, वह फोन चोरी हो गया। फिर गायू कहती कि तुम्हें क्या लगता है वो फोन मैंने चुराया, मैं लेकर आई हूँ। फिर नायरा कहती कि नहीं गायू दी, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर वो फोन फिर से आपके घर में आया है तो आपने पहले जैसे हमारी मदद की थी, आप मेरी मदद फिर से वैसी कर देती तो अच्छा होता। फिर गायू कहती कि नहीं, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, पहले ही मेरी फैमिली मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज है। फिर नायरा कहती कि सॉरी। फिर गायू कहती कि नायरा तुम अभी यहाँ से चली जाओ, अगर हमें फिर से बात करते हुए देख लिया तो फैमिली और ज़्यादा नाराज हो जाएगी। इसके बाद नायरा वहाँ से चली जाती है, घर जाती है और सोचती है आखिर फ़ोन यहाँ से गया तो गया कहाँ और यहाँ से फ़ोन किसने दिया। यह सब सोच रही होती है तो सोचती है कि यह काम बड़ी दादी का हो सकता है, और नायरा को सब समझ में आ जाता है कि उनको हमारे फैसले से प्रॉब्लम है, शायद उन्हीं ने यह काम किया है। उसके बाद नायरा दादी के पास जाती है और बोलती है कि दादी आपने यह क्यों किया, आपको गायू दी की प्रॉब्लम दिख गई लेकिन आपको हमारी प्रॉब्लम नहीं दिखी। आपको पता है ना कि वो फ़ोन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसका डाटा हमारे लिए कितना
इतना ज़्यादा ज़रूरी था, आप गलत लोगों का साथ दे रही है और हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है। फिर दादी कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में कोई लड़ाई हो और तुम्हारा घर टूटे। फिर नायरा कहती है कि लड़ाई अभी भी तो हो रही है ना दादी। फिर दादी कहती है कि नायरा बंद कर दो ना फिर ये लड़ाई, क्यों कर रही हो तुम ये सब। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इधर सुभाषिनी मनीष से कह रही होती है कि देखा, गायू पर दबाव डालने का नतीजा, फोन हमारे पास है, क्योंकि वह जाकर रोई होगी कावेरी जी के पास और कावेरी जी ने वो फोन गायू को दे दिया होगा। यह सब गायू वहाँ खड़ी सुन रही होती है। फिर गायू सोचती है कि इन्होंने मुझे जानबूझकर परेशान किया और इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, वह इसलिए कि मैं जाकर फ़ोन लेकर आऊं और इन्हें लाकर दे दूं। फिर गायू मन में सोचती है कि सॉरी नायरा और कार्तिक, मुझे माफ़ कर देना। इधर त्रिशा की लॉयर त्रिशा से बोल रही होती है कि दिमाग पर जोर डालो, कुछ ऐसी बात जो तुम्हें याद हो, वहाँ कुछ हुआ होगा ऐसा पल जो तुम्हें शायद याद हो लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से याद आ जाता है, जो हमें इस केस में जीतने पर मदद कर सकता है। बहुत देर सोचने के बाद त्रिशा वकील से बोलती है कि हाँ, वहाँ पर एक गुब्बारे वाला था जिसने मुझे देखा था और उसने मेरे लिए लड़कों से झगड़ा भी किया था। फिर वकील बोलती है कि वो गवाह बन सकता है हमारे लिए। फिर कार्तिक बोलता है क्या एक गवाह होने से हमारा काम हो सकता है। फिर वकील बोलता है हाँ, क्यों नहीं हो सकता। फिर कार्तिक और नायरा पूछते हैं कि त्रिशा से कि वह कैसा दिखता था। फिर त्रिशा याद कर बोलती है कि हाँ, वो एक मोटा गैस वाले गुब्बारे बेचता है। उसके बाद कार्तिक और नायरा नक्श तीनों से ढूंढने निकल जाते हैं। बहुत ढूंढते हैं उसको इधर उधर, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। उसके बाद नक्श बोलता है कार्तिक से कि तुम दोनों अभी घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें कल कोर्ट भी तो जाना है, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद कार्तिक और नायरा वहाँ से चले जाते हैं। फिर कल वह कोर्ट के लिए निकल जाते। इधर जावेरी भी सबके साथ आ जाता है। फिर नायरा कार्तिक से कहती कि अभी तक हमें बलून वाले का कुछ पता नहीं चला, 10:30 बजने वाली है, कोर्ट खुलने का समय भी हो चुका है, कैसे क्या होगा। फिर कार्तिक कहता है कि हिम्मत मत हारो नायरा, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो दोनों फिर कॉल का वेट करने लग जाते हैं, लेकिन कॉल नहीं आता। इधर 10:30 भी बज जाती और सब लोग अंदर चले जाते। इधर नायरा शिवांगी से कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है शिवांगी जी। शिवांगी बोलती है थैंक्स। अब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। आने वाले हर एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।